तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्ड। तो आज मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ। इस बार हम लोग आज से एक निफ्टी बैंक का एक सेशन और क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर में सेम निफ्टी की ही तरह हम लोग निफ्टी बैंक के ऊपर में भी जो है एनालिसिस का एक वीडियो डेली बनाएंगे। ठीक है, तो हम निफ्टी बैंक को भी अब से जो है थोड़ा सा अपने कवरेज में ले रहे हैं। निफ्टी बैंक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि निफ्टी बैंक अभी इस वक्त तकरीबन 1% के आसपास की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है, लगभग 38,000 के आसपास में। जैसा कि आप देख सकते हैं 1% के आसपास की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है। वैसे मैं आपको कंपेयर कर दूं कि निफ्टी के अंदर में इस वक्त बाज़ार के अंदर में तकरीबन 1% के आसपास की ही तेज़ी आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगी, और निफ्टी बैंक के अंदर में भी तकरीबन आपको 1% के आसपास की ही तेज़ी देखने को मिलेगी। अब मैं इसको सबसे पहले आपको जो है चार्ट्स बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि निफ्टी बैंक के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में हुआ क्या है। देखिए, बाजार के अंदर में हम खुले लगभग 9, सवा 9, 9:30 के आसपास में। मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। हम तकरीबन जो है इन लेवल्स के आसपास में ओपन हुए, जो कि 17,500 के आसपास के लेवल्स थे। हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं 9, 9:30 बजे के आसपास में जो है 17,500 के आसपास में निफ्टी उस वक्त ट्रेड कर रहा था। अब मज़े की बात यह है कि निफ्टी जब से ओपन हुआ है कंटिन्यूसली जो है लगातार जो है हाइस पर हाइस लगाया जा रहा है। निफ्टी बिल्कुल भी जो है निफ्टी बैंक जो है अपने लेवल्स से बिल्कुल भी जो है अभी तक करेक्ट करा नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस वक्त निफ्टी बैंक बिल्कुल भी जो है नीचे की तरफ में जो है टच नहीं किया है, कंटिन्यूसली जो है ऊपर की तरफ में ट्रेड करता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आज के मार्केट के अंदर में ये चीज़ करती कि निफ्टी बैंक के अंदर में आज शानदार खरीदारी जो है देखने को आपको मिल रही है। तो निफ्टी बैंक के अंदर में ओपन हुए हम लोग लगभग 37,500 के आसपास में, और निफ्टी इस वक्त जो है लगभग 38,000 के आसपास में जो है स्ट्रगल कर रहा है। तो जो 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेज़ी है वो कहीं ना कहीं पर जो है सस्टेनेबल है या नहीं है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आज के चार्ट्स के अंदर में जो है कंटिन्यूसली हमें जो है खरीदारी क्लियरली जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम इसे थोड़ा सा बड़े चार्ट्स के अंदर में एक डेटा आपके साथ में करते हैं। देखिए, हुआ क्या हुआ ये कि अगर हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट्स पर कन्वर्ट करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर कि तकरीबन 36,500 के आसपास में हम लोगों ने जुलाई 27 के आसपास में एक गैप क्रिएट करा था। इस जगह पर आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा। हम लोगों ने गैप अप ओपनिंग करी और 37,000 के आसपास जो खास लेवल्स थे, हम लोग इन खास लेवल्स को जो है पार करते हुए नज़र आए। ये देख सकते हैं आप 37,000 के लेवल्स को हम पार करते हुए नज़र आए, और इन लेवल्स को हम लोग सस्टेन करें। ठीक है, पूरा दिन भर हम लोगों ने जो है काफ़ी अच्छे तेज़ी के साथ में, आप लोगों ने देख सकते हैं जैसे पूरे दिन हम लोगों ने अच्छा तेज़ी के साथ बिताया। अब हुआ क्या कि उसके जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि 28 तारीख 29 तारीख के आसपास फिर से जो है एक और गैप क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पर लगभग 37,500 के आसपास जब एक रेजिस्टेंस आ रहा था निफ्टी बैंक में, तो 37,500 के लेवल्स को निफ्टी बैंक ने एक गैप के साथ ओपन किया, और ये जो गैप था, इस गैप की वजह से निफ्टी बैंक सीधा 37,400 की बजाय 37,800 के आसपास में ओपन हुआ। बट ये जो गैप था ये सस्टेन नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं पर ये गैप फिलअप करने के लिए जो निफ्टी बैंक है ये नीचे की तरफ में आया, तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास में नीचे आया, और यहीं से एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर एक क्रिएट करा। आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करा। अब इस डब्ल्यू पैटर्न की खास बात ये होती है कि ये एक डबल बॉटम हम लोग इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर में क्या होता है कि हम लोगों को जो सपोर्ट, जो हम लोगों का जो टारगेट है वो हम लोगों को यहाँ तक का जो देखने को मिल सकता है, ये लगभग 37,800 के आसपास के लेवल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक के लेवल्स, और कहीं ना कहीं पर निफ्टी जो है आज 37,800 के लेवल्स के आसपास में हम लोगों को नज़र आ रहा है, यानी कि टारगेट्स कहीं ना कहीं पर निफ्टी के जो है हम लोगों को अचीव होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इन चार्ट्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें एक फ्लैग पैटर्न भी नज़र आएगा। ये चार्ट्स हम लोग 2 घंटे के चार्ट्स को ओपन करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो एक फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा होगा,
इस फ्लैग पैटर्न की जो खास बात है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी इस फ्लैग पैटर्न पे हम लोग टच करते हैं तो जनरली हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिलता है। यहाँ पे हम इसे जो है हायर टॉप और हायर बॉटम ना कह करके इसे फ्लैग पैटर्न ही कहना उचित समझेंगे, ठीक है। तो जब जब यहाँ पर हमारे जो इस तरीके का फ्लैग पैटर्न बनता है तो जो निफ्टी बैंक है वो इस तरीके के ट्रेंड को फॉलो करता है। अब मज़े की बात ये है कि फ्लैग पैटर्न ये कंटिन्यूसली श्रिंक कर रहा है, ठीक है। अब या तो जो है निफ्टी बैंक इस लेवल को ऊपर में ब्रेकआउट के तौर पे जो है ब्रेकआउट करके यहाँ से निकल जाए, या फिर ब्रेकडाउन करके 37,000 के नीचे चला जाए। तो 37,000 के नीचे अगर निफ्टी बैंक चला जाता है तो हम इमीडिएटली जो है एक अच्छे खासे शॉर्ट्स के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। या फिर निफ्टी बैंक जो है 38,000 के ऊपर चला जाए तो हम लोग जो है एग्रेसिवली लॉन्ग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 घंटे के चार्ट्स पर जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इस फ्लैग पैटर्न के अंदर में ब्रेकडाउन कब है? ब्रेकडाउन इसके अंदर में तब होगा जब 37,000 के नीचे हम लोग चले जाएंगे, और ब्रेकआउट कब होगा? जब 38,000 के पार हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। आप इस पैटर्न को थोड़ा सा जो है रिमाइंड करके रखना, इसे हम लोग बार बार में जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्लियरली एक डिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर में कि या तो 38,000 के लेवल्स जो है सस्टेन पार करके सस्टेन कर जाए मार्केट, या फिर जो है 37,000 के लेवल्स के नीचे चला जाए। 37,000 के नीचे हम शॉर्ट हो जाएंगे, या फिर 38,000 के ऊपर में हम लोग एग्रेसिवली लॉन्ग हो जाएंगे। तो निफ्टी बैंक के अंदर में अभी इस वक्त जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी निफ्टी बैंक के अंदर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं लगभग 38,000 के आसपास में। 38,100 अगर पार हो जाता है तो मैं यहाँ पे एग्रेसिवली लॉन्ग लेने वाला हूँ, या फिर 37,100 37,200 आएगा तो मैं लॉन्ग लेने वाला हूँ, या फिर जो है अगर 36,900 के नीचे चला जाएगा तो मैं शॉर्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। ये है सिर्फ हमारे चार्ट्स की बात। हम थोड़ा सा इसके बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं अगर इन्हें समझने की कोशिश करें तो देखिए, आज निफ्टी बैंक के अंदर में तकरीबन 350 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इस तेज़ी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले आपके कोटक बैंक है, आपके HDFC बैंक है, आपका SBI है और आपका ICICI है, ठीक है। और इससे भी मज़े की बात मैं आपको ये समझा दूँ कि इनके अंदर में जो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं HDFC, ICICI और SBI, तकरीबन ये 3 स्टॉक्स हैं लोगों के जो मिलाकर के आपके 60 to 70% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो बैंक निफ्टी के जो कंपनीज मुख्य तौर पर आप देख लीजिए, जो कंपनीज मुख्य तौर पर कोटक, SBI और ICICI जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये निफ्टी बैंक के अंदर में जो है काफ़ी तेज़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पर निफ्टी बैंक को शायद 38,000 के पार ले जाने को तैयार बैठे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर में समझाया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं पर जो है 17,000 के आसपास में जो है स्ट्रगल कर रहा है, 17,200 17,300 के आसपास में। वहीं पर निफ्टी बैंक जो 38,000 के आसपास में स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा से समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर में भी क्लियरली आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं लगभग 38,000 के आसपास, और आप लोगों को जो 37,500 पर आपको क्लियरली यहाँ पर 1.25 लाख पुट राइटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। याद रख लीजिए कि अभी हम लोग अगस्त सीरीज़ के अंदर में एंटर कर रहे हैं, सेकेंड डे हमारा इस एक्सपायरी का है, फर्स्ट एक्सपायरी है, फर्स्ट वीकली। तो 37,500 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर्स हैं, ठीक है। ये जो पुट राइटर्स है ना, ये पुट राइटर्स नीचे कहीं पर भी शिफ्ट होने को तैयार नहीं। अब देख लीजिए डिफरेंस, 50,000, 47,000 और कहाँ पर जो है 1.25 लाख। तो 37,500 के पुट राइटर्स कहीं ना कहीं पर 37,200 की तरफ में बिल्कुल भी जो है शिफ्ट होने को तैयार इस वक्त नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि 37,500 पर आज में लगभग 65,000 पुट राइटर्स जुड़ते नजर आए, जबकि 37,200 और 37,400 पर 35,000 और 30,000 पुट राइटर्स, यानी कि इनसे डबल पुट राइटर जो है 37,500 पर जुड़ रहे हैं। इससे भी मज़े की बात यह है कि 37,500 पर आज लगभग 8,000 कॉल राइटर जो है कवर होते हमें नज़र आ रहे हैं। 37,300 पर लगभग 1,100 कॉल राइटर्स कवर होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 37,500 हमारे लिए बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है एक सपोर्ट के तौर पे निकल करके सामने आया है। 37,500 को हम एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। अब हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त 37,800 के आसपास में, ठीक है। हम अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस को जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 37,800 पर अभी हमारा जो है निफ्टी बैंक लगभग ट्रेड कर रहा है।
अब मजे की बात है कि 38,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बिल्कुल वैसे ही जो है पुट कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं जैसे कि पुट राइटर्स खड़े हैं। 37,500 पर जिस तरीके से लगभग 1.25 लाख टोटल ह्यूज पुट राइटर्स खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही 38,000 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 1.25 लाख के आसपास में जो है टोटल हैवी कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, अब मज़े की बात है कि 38,000 और 38,200 के अंदर में जो कॉल राइटर का फ़र्क है वो आप देख लीजिए, एक तरफ 50,000 और एक तरफ 1.25 लाख है। तो जो टोटल कॉल राइटर्स हैं 38,000 के, वो 38,200 की तरफ बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अभी इस वक्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आज 38,000 पे तकरीबन 42,000 कॉल राइटर्स हमें नज़र आए हैं जुड़ते हुए। ठीक है, बट 38,200 पर सिर्फ 8,500 कॉल राइटर्स हैं, तो ये भी शिफ्ट नहीं कर रहे इस वक्त। इसके अलावा अगर हम 38,200 पर मात्र 2,500 पुट राइटर जो है शिफ्ट करते नज़र आ रहे हैं, तो 38,000 भी पार करता हमें बैंक निफ्टी आज नज़र नहीं आ रहा है। बट आप एक चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए कि अगर ब्रेकआउट आया निफ्टी बैंक के अंदर में, तो 38,200 के बाद में निफ्टी बैंक सीधा 39,000 के लिए तैयार हो रहा है। मैं आपको क्लियर एक बार सारा डेटा कंबाइन करके बता देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर बात करी चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स के अंदर में हम लोगों ने जो है यहाँ पर 5 घंटे के चार्ट्स देखे, एक फ्लैग पैटर्न देखा। फ्लैग पैटर्न के अंदर में आपको यहाँ पर क्लियरली जो है एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। पर अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है, तो सीधा ही 38,000 के आसपास में जा रहा है। ठीक है, 39,000 के आसपास में जा रहा है। अगर हम इसे यहाँ पे चार्ट्स के बाद में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कंट्रीब्यूटर्स को, तो कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई जैसे हैवी वेट्स जो लगभग 70% कंट्रीब्यूट बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि 37,500 पे भारी भरकम टोटल पुट राइटर्स का होना, फ्रेश पुट राइटर्स का होना, इसके अलावा कॉल राइटर्स की कवरिंग का होना जो 37,500 पर है। 37,600 हमारे लिए एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे निकल करके आ रहा है, बट 38,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो मेरी जो यहाँ पर राय है पर्सनली वो ये है कि 38,100, अगर हम 38,100 के पार सस्टेन हो जाते हैं तो हम इमीडिएटली 38,100 की कॉल को लॉन्ग लेंगे। ठीक है, मेरी बात आप फिर से सुन लीजिए कि अगर निफ्टी बैंक 38,100 के पार निकल जाता है, मैं अभी बता देता हूँ कि निफ्टी बैंक कहाँ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक अभी ट्रेड कर रहा है इस वक्त तकरीबन निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 37,800 के आसपास में। अगर निफ्टी बैंक में 38,100 के लेवल पार हो जाते हैं, 38,100 पार हो जाते हैं, तो इमीडिएटली 38,100 की कॉल खरीदूंगा। ये कॉल लगभग जो है आपके 200 रुपये के आसपास में उस वक्त मिलेगी। तो बाजार के अंदर में इस वक्त बिल्कुल भी जो है आप रिस्क ना लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का अमेरिका नज़र आ रहा है उसी तरीके से हमारा बाज़ार भी जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर बाज़ार में ब्रेकआउट आ जाता है, निफ्टी अगर 17,330 के पार चला जाए, अगर निफ्टी बैंक अगर 38,100 के पार चला जाए, तो मार्केट के अंदर में एक शार्प ब्रेकआउट आपको कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग जो राय दे रहे हैं निफ्टी बैंक के अंदर में वो यही दे रहे हैं कि निफ्टी बैंक अगर 38,100 के लेवल को पार कर जाता है तो हम 200 रुपये के आसपास की वैल्यू वाली 38,100 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को इमीडिएटली लॉन्ग करेंगे। और निफ्टी में जो मेरे टारगेट्स हैं, निफ्टी बैंक में वो 38,100 के पार करने के बाद में सीधा हम लोग 39,000 के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने निफ्टी बैंक के बारे में एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया है। आज के लिए बस इस वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो